₹2975 बेसिक पेंशन कम ले रहा है, और अगर हम टोटल पेंशन की बात करें तो ₹4224 टोटल पेंशन में 2006 से पुराने पेंशनर को नुकसान हो रहा है। तो हाँ, हो सकता है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी जो है MACPS का फायदा मिले। आज का ये वीडियो प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए, यानी कि 2006 से पुराने रिटायरी पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 2006 से पुराने पेंशनर्स को MACP नहीं मिलता है, तो उनको MACP दिलाने के संदर्भ में मैंने एक CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, उसका रिप्लाई भी आ गया दोस्तों। अगर आपको आपके पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, अगर आप प्री 2006 के पेंशनर्स हैं और चाहते हैं कि MACPS आपको भी लागू हो, ₹21,782, और अगर उसमें हम 42% DA/DR हमारा जोड़ ले तो ₹30,930 उसका जो है पेंशन टोटल बन रहा है। और ये जो घाव है हर 5 साल में उसको कुरेचा जाएगा, क्योंकि 2006 से पुराना जो पेंशनर है, बेसिक पेंशन में अगर 2975 का और टोटल पेंशन में अगर ₹4224 का फर्क आता है, तो OROP का क्या मतलब रह गया, आप सोच करके देखिए। क्वालिफिकेशन नहीं करना है, ACR में ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल कैटेगरी उसमें मायने नहीं रखता है, आपने चाहे MR ना किया हो, कैडर ना किया हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। बहुत सारे पेंशनर्स को जो है MACP का फायदा मिल सकता है। अब आपने करना क्या है, मैं जो हूं 2006 से पुराना 4 का 5 का 1990 का 1970 का रिटायरी हूं। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए, यानी कि 2006 से पुराने रिटायरी पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, आप बोर्ड देख करके आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है। जी हां, आज का वीडियो का विषय है MACPS, यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जिसको हम MACP कहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी लेंगे। 2006 से पुराने पेंशनर्स को MACP नहीं मिलता है, तो उनको MACP दिलाने के संदर्भ में मैंने एक CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, उसका रिप्लाई भी आ गया दोस्तों। उस रिप्लाई को भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, और आगे मैं आप सबको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जो आप सबको ध्यान में रखनी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको आपके पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, अगर आप प्री 2006 के पेंशनर्स हैं और चाहते हैं कि MACPS आपको भी लागू हो, तो आपको भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हाथ पैर मारने का जो काम है वो आपको भी करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज इस बारे में इस वीडियो में विस्तृत में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप आज का विषय देख पा रहे हैं, सबसे पहले प्री 2006 का MACP का मुद्दा। दोस्तों, आप सबको बता दूं MACP क्या होता है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि MACP और MSP अलग मुद्दा है, MACP अलग मुद्दा है। MACP 2006 से लागू है। जो भी पेंशनर 2006 के बाद रिटायर हुए हैं, उसमें लगभग जो है जिनका समय से प्रमोशन नहीं हुआ है, वो MACPS का फायदा लेके आए हैं, जो कि बहुत बड़ा फायदा है। आगे मैं जब समझाऊंगा तो आपके समझ में आएगा। दोस्तों, MACPS वो स्कीम है, अगर 2006 के बाद ये लागू है, अगर कोई सर्विंग में जब हम रहते हैं, तो कोई अगर समय से प्रमोशन नहीं ले पाता है, तो उसको अगले रैंक का जो है फाइनेंशियल फायदा देने को ही MACPS कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप सिपाही हैं, आप 8 साल तक आपकी नौकरी है, आप नायक नहीं बन पाए, तो आपको नायक का जो है पेमेंट शुरू किया जाएगा। आप मान लीजिए सिपाही हैं या नायक हैं, लेकिन 16 साल तक आप हवलदार नहीं बन पाए, तो आपको हवलदार का पेमेंट शुरू किया जाएगा। और मान लीजिए आप नायक या हवलदार हैं और आपकी सर्विस 24 साल है और आप नायब सूबेदार नहीं बन पाए, तो आपको जो है नायब सूबेदार का पेमेंट शुरू किया जाएगा। इस स्कीम को MACPS कहते हैं। उसमें और भी एक कंडीशन है, अगर एक ही रैंक में आप 8 साल तक सर्विस करते हैं, तब भी आपको अगले रैंक का जो है पेमेंट शुरू किया जाएगा। मान लीजिए एक हवलदार जो है, हवलदार बन जाते हैं 10 साल के सर्विस में, वो 18 साल तक अगर नायब सूबेदार नहीं बनते, तो उनको नायब सूबेदार का पेमेंट जो है 18 साल से शुरू हो जाएगा। तो ये फायदा मिलता है MACPS से, जो कि 2006 से बाद के जो पेंशनर या जो एम्प्लॉय हैं उनको लागू है, उससे पुराने को लागू नहीं है। तो 2006 से पुराने जितने पेंशनर हैं उनको भी ये लागू हो, उसके बारे में ये मुद्दा है दोस्तों। तो चलिए, आपको इंट्रोडक्शन मिल गया कि MACPS कुल मिलाकर के क्या है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों कि CP ग्राम्स से आया जवाब। मैंने 2006 से पुराने पेंशनर्स को MACPS दिलाने के मुद्दे को लेकर के एक CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, जिसका जवाब आया है। तो चलिए, मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में ले जाकर के मेरा ग्रीवेंस और उसका रिप्लाई दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो CP ग्राम्स में मैंने ग्रीवेंस डाला था, उसका पूरा स्टेटस इस पेज पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस।
ग्रीवेंस कंसर्न टू, ये मेरा नाम है यहाँ पर। आगे किस डेट को मैंने ग्रीवेंस डाला था और किस डिपार्टमेंट से मुझे रिप्लाई आया है उसका ब्यौरा यहाँ आप देख पा रहे हैं। अब आगे दोस्तों मैंने जो ग्रीवेंस डाला था उसका एक डिटेल्स आपको बता देता हूँ, मूल बातें मैं बताता हूँ, पूरा पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लिखा है, मेरा ग्रीवेंस ये था कि 2006 से पुराना जो पेंशनर है उसको एमएससीपी नहीं मिलने की वजह से 2006 से बाद में आए पेंशनर से उसको कम पेंशन मिलता है, क्योंकि ओआरओपी जब भी रिवाइज होगा वो टेबल जब देखेगा तो वो जो जिसको एमएससीपी नहीं मिला है वो सिपाही का देखेगा अगर सिपाही है तो, और जिसको एमएससीपी मिला है वो नायक का या हवलदार का देखेगा, या हवलदार है तो एमएससीपी नायब सूबेदार का देखेगा, और 2006 से पुराना वाला हवलदार का ही टेबल देखेगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में हमेशा ही, चाहे ओआरओपी 3 हो, ओआरओपी 4 हो, चाहे जितने भी ओआरओपी आए, ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बना रहेगा। तो उनको भी, जो भी 2006 से पुराने पेंशनर हैं उनको भी एमएससीपी दिया जाए, ऐसा ग्रीवेंस, इस तरीके का रिक्वेस्ट मैंने इस ग्रीवेंस में डाला था, जिसका दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं केस को क्लोज कर दिया गया है। केस क्लोज करके लिखा हुआ है करंट स्टेटस में, और आगे जो है डेट ऑफ एक्शन आप देख पा रहे हैं कि 12 अप्रैल 2023 को इसका जो है डेट ऑफ एक्शन है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं ये रिमार्क्स यानी कि रिप्लाई दिया गया है, टू प्रोसेस अ ग्रीवेंस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन सर्विस पर्टिकुलर लाइक आर्मी नंबर, रैंक एंड नेम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस, पीपीओ नंबर एंड डिटेल्स ऑफ पीडीए विथ अकाउंट नंबर इज मैंडेटरी, विदाउट दिस डिटेल्स सुइटेबल एक्शन by this office is not feasible, you may lodge a fresh grievance with full particulars for grievance redressal। यानी कि उनको मेरा पूरा डिटेल्स चाहिए। अब मैं इसका लाभार्थी नहीं हूं, क्योंकि 2006 से पुराना अगर पेंशनर में होता तो मैं वो डिटेल्स अगर उसमें देता तो उसका फिर वो अपने तरीके से कार्रवाई करते, मुझे कोई ठोस जवाब देते, या तो फिर कोई भी एक्शन करते, तो तब करते जब मैं प्री 2006 का पेंशनर होता, और ये जो मैटर है ये मुझे अगर इफेक्ट कर रहा होता तब। लेकिन अगर आप इसमें आपके डिटेल्स के साथ ग्रीवेंस डालेंगे दोस्तों तो आपका जरूर एक्शन होगा। इस वजह से मैंने आपको ये जो ग्रीवेंस का स्टेटस आपको दिखा दिया, और जो रिप्लाई आया है वो भी दिखाया। अब देखिए किस ऑफिस ने मुझे अटेंड किया था, किसके थ्रू से मुझे रिप्लाई मिला था, इसका डिटेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आगे मैं एक बार आपको ओआरओपी 2 का टेबल दिखाता हूं, जिससे कि आपको सिपाही और हवलदार वाली जो मैं बात बोल रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 7 नंबर टेबल है। अगर कोई एमएससीपी लिया हुआ सिपाही है तो वो देखेगा इस वाले कॉलम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इस वाले कॉलम में उसका 21,782 रुपये मिलेगा, और जिसको एमएससीपी नहीं मिला है यानी कि प्री 2006 का पेंशनर देखेगा ये कॉलम, जिसमें उसको 18,807 रुपये ही मिला हुआ है, जिसमें नुकसान है उसका। अब दोस्तों आप सबने देखा कि मैंने जो ग्रीवेंस डाला था उसका जो जवाब आया है वो एक गोलमोल तरीके का जवाब है, क्योंकि उस स्कीम का जो है उस जो सब्जेक्ट मैंने डाला है उसका मैं अफेक्टेड नहीं हूं, यानी कि मैं 2006 से पुराना पेंशनर नहीं हूं, तो उसमें सारी डिटेल्स 2006 से पुराने पेंशनर्स के बारे में वहां डालनी पड़ेगी, जो आपने करना है। मैं आपको समझा सकता हूं, मुद्दे को मैं उठा सकता हूं, कोशिश मैं करता हूं कि मेरी आवाज ऊपर तक पहुंचे, लेकिन आपने भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आगे कैसे करना है आपने कार्रवाई वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों कि आखिर समझिए क्या है नुकसान। अगर आपको एमएसईपीएस नहीं मिलता है तो आपको नुकसान कहां है, और आपको बता दूं हजारों रुपए का हर महीने का नुकसान है जो अगर आपको एमएसईपीएस नहीं मिल रहा है तो। मैं प्री 2006 की पेंशनर्स की बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आपको मैं समझाता हूं कि नुकसान कहां पर है। एक सिपाही है, मान लीजिए एक सिपाही है जिसकी सर्विस 17 साल है, उसका जो बेसिक पेंशन ओआरओपी 2 के हिसाब से 18,807 रुपए है, जो सिपाही रैंक की पेंशन लेगा। समझ गए आप? 18,807 रुपए। अगर उसको हम 42% डीए के हिसाब से आज के डेट में अगर हिसाब करें तो उसका पेंशन बनेगा 26,706 रुपए, जो कि प्री 2006 के पेंशनर को मिल रहा है, यानी कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को मिल रहा है। लेकिन वही सिपाही, दूसरा सिपाही जो कि 2006 के बाद का सिपाही है, और वो एमएससीपी में हवलदारी का रैंक लेके आया है। उसने हवलदारी नहीं लगाया, वो रैंक सिपाही का ही लेके आया। 17 साल में वो रिटायरमेंट भी लिया, लेकिन जब वो 16 साल उसकी सर्विस हो गई तो उसको एमएससीपी हवलदार का जो है अपलिफ्ट मिल गया था, उसको पेमेंट में उसकी हवलदारी के हिसाब से फिक्सेशन हो गया था। तो अब उसका ओआरओपी में भी जो टेबल होगा वो हवलदार का टेबल में देखा जाएगा, जैसे कि ओआरओपी का रूल है। तो जब वो अपना टेबल देखेगा, सिपाही तो सेम सिपाही है, वो भी 17 साल का ही उसका भी सर्विस है, लेकिन जब वो टेबल देखेगा तो हवलदार का टेबल देखेगा और उसका बेसिक पेंशन होगा 21,782 रुपए,
और अगर उसमें हम 42% DADR हमारा जोड़ ले तो 30,930 रुपए उसका जो है पेंशन टोटल बन रहा है। और अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों में तो प्री 2006 यानी कि 2006 से पुराना जो पेंशनर है वो 2006 के बाद के पेंशनर जिसको हवलदारी का MSCP मिला है उससे जो है 2975 रुपए बेसिक पेंशन कम ले रहा है। और अगर हम टोटल पेंशन की बात करें तो 4224 रुपए टोटल पेंशन में 2006 से पुराने पेंशनर को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको MSCP नहीं मिला है। और दोस्तों सिर्फ इतना होता ये मैटर तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, कोई स्कीम बाद से शुरू होता है उसका कोई हमें मलाल नहीं है, लेकिन OROP का रिवीजन हर 5 साल में होता रहेगा और ये जो घाव है हर 5 साल में उसको कुरेचा जाएगा क्योंकि 2006 से पुराना जो पेंशनर है वो हमेशा सिपाही का टेबल देखता रहेगा और 2006 के बाद का जो पेंशनर है वो हमेशा हवलदार का टेबल देखता रहेगा OROP में जब भी OROP रिवीजन होगा। जिसकी वजह से ये जो मसला है ये बहुत एक गंभीर मसला है क्योंकि हमेशा इन फ्यूचर भी आज भी इफेक्ट कर रहा है, आगे आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा जो है इफेक्ट करता रहेगा 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए। तो समझ गए आप दोस्तों कि किस लिए ये मुद्दा मैं बार बार उठा रहा हूं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी जो है MSCP का फायदा दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों OROP का क्या मतलब रह गया, आप सोचिए। अगर OROP क्या है कि पुराने पेंशनर्स को नए पेंशनर्स के बराबर में ले आना, चलिए बराबर ना सही एवरेज में ले आना, लेकिन अगर एक पुराना पेंशनर 18,807 रुपए ले रहा है और नया पेंशनर उसी रैंक का पेंशनर सिर्फ एक स्कीम की लागू होने की वजह से अगर 21,782 रुपए ले रहा है और उसका बेसिक पेंशन में अगर 2975 का और टोटल पेंशन में अगर 4,224 रुपए का फर्क आता है तो OROP का क्या मतलब रह गया, आप सोच करके देखिए। तो दोस्तों ये जो मुद्दा है MSCP 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP दिलाने का मुद्दा जो है बहुत गंभीर मुद्दा है। शायद कई सारे हमारे एसोसिएशन से उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को शायद नहीं परखा होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि जो मांग पत्र वगैरह दिए गए हैं, जो एजेंडा पॉइंट्स हैं एसोसिएशंस के 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP दिलाने का मुद्दा उसमें कहीं नहीं दिखाई देता है, जो कि एक बड़ी बात है, उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूं कि लाभार्थी जागें। आप अगर 2006 से पुराने पेंशनर हैं, आपने अगर 17 साल सर्विस 24 साल सर्विस की है तो आपको भी हो सकता है कि MSCP का फायदा मिले अगर ये स्कीम 2006 से पुराने पेंशनर्स के लिए भी लागू किया जाता है, क्योंकि MSCP के दूसरे कोई भी क्राइटेरिया इतने ज्यादा कठिन नहीं है। उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आपको जो है पनिशमेंट नहीं हुआ होना चाहिए, जो पनिशमेंट आपको प्रमोशन से रोकता है। बाकी MSCP लेने के लिए कोई दूसरा क्राइटेरिया, कोई दूसरा जो है आपको क्वालिफिकेशन नहीं करना है, ACR में ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल कैटेगरी उसमें मायने नहीं रखता है, आपका कोई भी चीज आपने चाहे MR ना किया हो, कैडर ना किया हो, कुछ भी मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपका जो है प्रमोशन ना होने वाला पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, जो एकमात्र रिक्वायरमेंट है MSCP के लिए। तो फिर अगर प्री 2006 पेंशनर्स के लिए लागू कर दिया जाता है तो बहुत सारे पेंशनर्स को जो है MSCP का फायदा मिल सकता है। अब आपने करना क्या है, कई सारे वीडियो में मैं ये मुद्दा बार बार उठाता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी इफेक्ट कर रहा है, कल भी कर रहा था, आने वाले दिनों में भी करता रहेगा, क्योंकि OROP जब जब रिवाइज होगा, जो चीजें मैंने आपको समझाया वो आपको इफेक्ट करता रहेगा। इस वजह से इस मुद्दे को हर पेंशनर ने, हर उस पेंशनर ने उठाना चाहिए जो कि प्री 2006 का पेंशनर है। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने जब ग्रीवेंस डाला तो मुझे किस तरीके का जवाब दिया गया आपने देख लिया, लेकिन जब आप अपना एग्जाम्पल दे करके ग्रीवेंस डालेंगे कि जनाब मैं जो हूं 2006 से पुराना 4 का 5 का 1990 का 1970 का रिटायरी हूं, 2006 के बाद वाला जो है MSCP लेके आया, जिसकी वजह से उसको OROP में हवलदार का टेबल देखने का मौका मिल रहा है, और मैं जो हूं मैं MSCP लेके नहीं आया था, जिसकी वजह से मुझे सिपाही का टेबल में ही शांत होना पड़ रहा है, उसी में जो है मुझे समझौता करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं घाटे में हूं। तो श्रीमान इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे करके आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को जो है ग्रीवेंस CP ग्राम्स में डालना है, ताकि जो है
आप खुद लाभार्थी हैं, आप खुद अफेक्टेड हैं, तो आपकी बात उनको जवाब देना पड़ेगा, आपको एक्यूरेट जवाब देना पड़ेगा कि आपको ये है वो है जो भी है। और मेरी सबसे बड़ी मांग, जो संस्थाएं हैं वो संज्ञान ले इस विषय को। जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, कोई अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अगर सरकार के पास लिखित में मांग कर रहे हैं, कोई अगर माननीय कोर्ट में भी केस कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को जो है जरूर अपने एजेंडे में, जरूर अपने कार्य करने वाला जो उनका लिस्ट है उसमें जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि एक सिपाही को कितना फर्क पड़ रहा है। अगर यही चीज अगर हम एमएससीपी नायब सूबेदार की बात करें तो शायद ये आंकड़ा और ज्यादा का निकलेगा। इसलिए जो है अगर एक सिपाही का बेसिक पेंशन में 2975 और टोटल पेंशन में 4224 का मामला है, तो इस मामले को हर हमारे संस्था ने, हर हमारे इंडिविजुअल ने समझने की जरूरत है और अपनी अपनी तरफ से जो है इस चीज को जो है आगे रखने की जरूरत है। तो दोस्तों एमएससीपी के ऊपर, क्योंकि मैंने ग्रीवेंस डाला था और उस ग्रीवेंस का रिप्लाई आया था, जिस वजह से इस वीडियो को आज मुझे बनाना पड़ा, ताकि आप सबको समझा सकूं और आपने क्या कार्रवाई करना है वो भी आप सबको बता सकूं। तो आप भी जागिए दोस्तों, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी का मामला आपका है, तो आपको जागना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, समझा सकता हूं, क्या करना है, कैसे करना है, ये बता सकता हूं। अब कई सारे पेंशनर्स का ये भी सोचना होगा कि क्या सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने से ये बन जाएगा, ये मिल जाएगा। बेशक ना मिले, कम से कम मैटर तो पहुंचेगा वहां। अगर हजारों की संख्या में सीपी ग्राम्स में यह मुद्दा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होगा। और अगर हमारी संस्थाओं द्वारा भी, अगर हमारे जो भी हमारे लिए काम करने वाले संस्थाएं हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन के एसोसिएशन से, उनके द्वारा भी इसी मुद्दे को अगर उछाला जाएगा तो जरूर कहीं ना कहीं ये मुद्दा जाकर के ठोकर मारेगा, जहां से एक आवाज निकलेगी और वो आवाज जाकर के अगर सरकार के कानों में पहुंचे तो हाँ, हो सकता है कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी जो है एमएसीपीएस का फायदा मिले। तो दोस्तों इसी जानकारी और इसी अपील को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।